नमस्कार दोस्तों, आरके विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम अध्ययन करेंगे वो है बीकॉम पार्ट सेकंड का जो एबीएसटी पेपर सेकंड है, कॉस्ट अकाउंटेंसी, उसका अध्ययन करेंगे। इसमें जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे उसे हम इस क्लास में समाप्त कर देंगे। वो था आपका वैल्यूएशन एंड इशू ऑफ मटेरियल। वैल्यूएशन ऑफ इशू एंड वैल्यूएशन एंड इशू ऑफ मटेरियल में हमने वैल्यूएशन पढ़ लिया था। इशू ऑफ मटेरियल की जो वास्तविक मूल्य निर्धारण की जो विधियां थी उसका हमने अध्ययन कर लिया था। और जो हम पढ़ रहे थे वो औसत मूल्य के आधार पर सामग्री निर्गमन मूल्य निर्धारण की जो विधियां थी उसका अध्ययन कर रहे थे। इसमें सबसे पहले जो हमने पढ़ा था वो था आपका सिंपल एवरेज मेथड और वेटेड एवरेज मेथड। ये आपका वास्तविक मूल्य निर्धारण के आधार पर और औसत मूल्य के आधार पर निर्मित मूल्य निर्धारण की जो विधियां थी वो हो गई। इसकी जो अगली जो छोटी विधियां होती है वो है पीरियोडिकल एवरेज मेथड। पीरियोडिकल एवरेज मेथड जो विधि होती है इसमें क्या किया जाता है, जो रेट ऑफ फर्दर इशू होती है वो एक निश्चित पीरियड के बाद अर्थात निश्चित पीरियड के लिए एक ही मूल्य निर्धारित किया जाता है। इसमें प्रत्येक मूल्य के इशू होने पर या रिसीव्ड होने पर जो फर्दर इशू किया जाता है उसका मूल्य निर्धारित आप नहीं करते। सबसे पहले आप क्या करते हैं, जो विभिन्न जो पीरियड होता है, पीरियड जो आपको दिया जाता है उसमें जो विभिन्न मूल्य होते हैं उनके आधार पर आप सामग्री का इनके औसत के आधार पर सामग्री का निर्गमन करते हैं। और जो पीरियड होता है उसमें जो विभिन्न मूल्य होते हैं उनका जो औसत हम निकालते हैं। पीरियोडिकल जो एवरेज है वो हम किस प्रकार से निकालते हैं, औसत निकालने की कोई दो विधियां हैं, साधारण औसत मूल्य और वेटेड एवरेज मेथड। सिंपल एवरेज मेथड, दूसरा वेटेड एवरेज मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे सिंपल एवरेज मेथड से एक पीरियोडिक एवरेज मेथड में निकालना हो तो हम क्या करेंगे, जैसे हमें जो जनवरी माह के विभिन्न रिसीव्ड है उनके मूल्य का दे रखे 10, 12, 15, 20, ये विभिन्न मूल्य हमारे को अलग अलग तिथि को क्रय की गई सामग्री के मूल्य दे रखे। और हमें कहा गया है कि जो जनवरी माह है उसमें विभिन्न क्रय हैं, उनके जो औसत के आधार पर अर्थात जनवरी जो अवधि है पीरियड है उसमें जो सिंपल एवरेज के आधार पर आपको सामग्री का निर्गमन करना है। तो इसमें आप क्या करेंगे, 10 + 12 + 15 + 20, 2 2 4, तो यह हो गया आपका 35, 45 और 12 57। 57 में आप 4 का भाग दे दें
तो जो जनवरी माह में विभिन्न इशू होगा उसमें जो सभी इशू का जो मूल्य होगा वो होगा 14.25। अर्थात एक जो निश्चित अवधि है जनवरी माह, इसमें जो मूल्य निर्गमन का जो मूल्य होगा वो जनवरी माह के लिए ये एक ही मूल्य निर्धारित होगा। ये साधारण मूल्य के आधार पर निर्धारित मूल्य। दूसरा, हम वेटेड एवरेज के आधार पर मूल्य निर्धारित करते हैं। वेटेड एवरेज में आप क्या करते हैं, सामग्री की मात्रा को मूल्य से गुणा कर अमाउंट निकालते हैं और अमाउंट में जो क्वांटिटी है उसका भाग देकर आप वेटेड एवरेज मेथड से प्राइस निर्धारित करते हैं, जो हम इस पीरियड जनवरी पीरियड के लिए काम में लेते हैं। इसमें आप क्या करते हैं, जो विभिन्न मात्रा व मूल्यों के गुणनफल के योगों में विभिन्न मात्रा के योगों का भाग देते हैं। इससे जो भी प्राइस आएगी वो आप एक निश्चित पीरियड तक काम में लेते हैं। ये हो गया आपका पीरियोडिक एवरेज मेथड। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लें, फिर हम इसका एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। जो आपको क्वेश्चन करना है वो इस प्रकार है। इसमें रिसिप्ट दे रखी है, जनवरी है, रिसीव्ड है जनवरी 1 की 1000 kg @ 1 रुपए की दर से। रिसीव्ड है जनवरी 1 की 1000 kg 1 रुपए की दर से जनवरी 10 को 260 kg @ 1.05 की दर से फरवरी 4 है, वो 400 यूनिट है या 400 kg है @ 1.15 की दर से। फिर फरवरी 21 है, वो 300 kg है @ 1.25 की दर से। फिर मई 10 है, वो 500 kg @ 1.10। ये आपके यूनिट रिसीव्ड है और इनको इशू किया है आपने इस प्रकार। इशू किया है आपने जनवरी 20 को कितनी यूनिट 700। फिर मार्च 16 को 620 kg
अप्रैल 1 को 240 और मई 25 को 380 kg। ये आपका विभिन्न इशू है। ये आपको सूचनाएं दी गई है रिसीव्ड और इशू की। इनके आधार पर आपको पीरियोडिकल सिंपल एवरेज मेथड से और पीरियोडिकल वेटेड एवरेज मेथड से स्टोर लेजर अकाउंट बनाना है। तो जो पहला है वो है स्टोर लेजर अकाउंट। कौन से मेथड से? पीरियोडिकल एवरेज मेथड से। आप स्टोर लेजर अकाउंट बनाएंगे। वो डेट रिसीव इशू और बैलेंस। रिसीव्ड में क्वांटिटी, अमाउंट और आपकी अमाउंट भी आने आएगा, रेट आएगा पहले। अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। क्वांटिटी, रेट और रेट और फर्दर इशू। रेट और फर्दर इशू। रेट फॉर फर्दर इशू, इसमें आप क्या करते हैं? जो आपको कहा गया है, जो पीरियड है, जो पीरियड आपको लेना है वो लेना है जनवरी से लेकर मई तक। जनवरी से लेकर मई तक में सभी एंट्रियां आ गई। तो सिंपल एवरेज मेथड में आप रेट ऑफ फर्दर इशू का निर्धारण कैसे करते हैं? सबसे पहले जो पीरियड दिया गया है आपको, इसमें जनवरी से मई दिया गया है। अदर क्वेश्चन में कोई भी एक पीरियड दिया जा सकता है। उस पीरियड की जो विभिन्न रिसीव्ड है उनके मूल्यों का योग करेंगे और उसमें उनकी संख्या का भाग देकर रेट ऑफ फर्दर इशू पीरियड के लिए डिसाइड करेंगे। तो हम रेट ऑफ फर्दर इशू कैसे निर्धारित करेंगे? पीरियड में विभिन्न मूल्यों का योग कितना है? 1 प्लस 1 प्लस 1.05 प्लस 1.15 प्लस 1.25 प्लस 1.10। 1 2 3 4 5 एंट्रीज हैं, तो आप 5 का भाग दे देंगे। पाँच इनका योग आता है और आप इसमें 5.5 में भाग देंगे 5 का,
पर केजी। ये हो गई आपकी रेट ऑफ फर्दर इशू जनवरी से मई तक के लिए। जो आप इशू करेंगे उनकी जो रेट होगी 1.11 होगी। तो सबसे पहले जनवरी जनवरी 1 को है रिसीव्ड है कितना 1000 के जी, अमाउंट रेट 1 रुपए और अमाउंट 1000। रेट ऑफ फर्दर इशू इसमें क्या आएगी, वो 1.1 हमने निर्धारित की है क्वांटिटी 1000, इसमें रेट नहीं आएगा अमाउंट आएगा। क्वांटिटी 1000 और जो अमाउंट आएगा वो 1000 और रेट ऑफ फर्दर इशू क्या होगी 1.11। उसके बाद जनवरी 10 को 260 केजी परचेज किया है 1.05 की दर से। तो अमाउंट कितना हो गया 273 रुपए। क्वांटिटी टोटल कितनी हो गई 1260, 1000 प्लस 273 1273। रेट ऑफ फर्दर इशू सेम रहेगी। फिर इसके बाद जो जनवरी 20 को जो इशू है वो कितना है 700 केजी। 700 केजी की रेट क्या रहेगी 1.11। तो जो अमाउंट आ जाएगा वो आ जाएगा 777। 1273 में से आप 777 घटाएंगे। पहले आप क्वांटिटी निर्धारित कर लेते हैं जो बैलेंस की 1260 माइनस 700 560 और जो रेस्ट अमाउंट बचेगा 1273 माइनस 777 496। रेट ऑफ फर्दर इशू पूरे पीरियड के लिए सेम रहेगी। इसके बाद फरवरी 4 को रिसीव्ड है 400 केजी का एट द रेट 1.15। अमाउंट कितना हो जाएगा 460। इशू इस दिन कुछ नहीं है। बैलेंस कितना हो जाएगा 400 और 500 960 केजी और अमाउंट 496 और 460 956। रेट ऑफ फर्दर इशू सेम रहेगी। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते जाएंगे। जो रेट ऑफ फर्दर इशू है वो इसमें 1.1 जनवरी से लेकर मई तक सेम रहेगी। फिर आपका मार्च को है इशू। मार्च 16 को 620 केजी का इशू है 1.11 की दर से और जो अमाउंट बनता है वो 688.20। जो 960 माइनस 620 जो रेस्ट यूनिट बचेगी वो बचेगी आपकी 340।
इससे पहले हम एक एंट्री भूल गए, वो फरवरी 21 की 300 kg की रिसीव्ड है। वो लिख देते हैं पहले। फरवरी 21 की 300 kg की रेट क्या है 1.25, तो 375 इशू कुछ नहीं है। 960 प्लस 300 1260 और अमाउंट हो गया 1331। रेट ऑफ फर्दर इशू 3.11 की रहेगी। अब आपकी आ जाएगी मार्च 16 की एंट्री। मार्च 16 को इशू है 620 kg का 620 1.11 की दर से जो अमाउंट होता है वो है आपका 688.20। जो रेस्ट रहता है आपका 640 यूनिट। और अमाउंट जो रहेगा वो 642.80। रेट ऑफ फर्दर इशू सेम रहेगी। अब जो आप एंट्री करेंगे वो आप अप्रैल 1 को 240 यूनिट का इशू है 1.11 की दर से 266.4। जो पीछे यूनिट रह जाएगी वो 400, अर्थात बैलेंस में 400 यूनिट रहेगी और अमाउंट रहेगा 376.40। 376.40 आप कैसे निकालेंगे? 642 माइनस, अर्थात जो ये अमाउंट है उसमें से आप इशू का अमाउंट घटा देंगे। जो रेस्ट अमाउंट लास्ट रहता है उसमें से आप इशू का घटा देंगे तो आपका बैलेंस का अमाउंट आ जाएगा। ये बैलेंस का अमाउंट है, इसमें से इशू घटा देंगे तो फिर बैलेंस का अमाउंट आ जाएगा। और रेट ऑफ फर्दर इशू 1.11 ही रहेगी। इसके बाद मई 10 की वही रिसीव्ड है 500 kg का, रेट है 1.1 550 रुपए का। जो अमाउंट हो जाएगा 950, यूनिट हो जाएगी 500 प्लस 400 900, और जो अमाउंट हो जाएगा 376 प्लस 550 926.40। रेट ऑफ फर्दर इशू सेम रहेगी। उसके बाद मई 25, ये आपकी लास्ट एंट्री है 380 kg का इशू है। रेट रहेगी 1.11 421.80। 380 900 माइनस 380, जो बैलेंस की जो यूनिट रहेगी वो रहेगी आपकी 520 और 926 माइनस 421.80 504.7। रेट ऑफ फर्दर इशू। ये हो गया आपका पीरियोडिकल एवरेज मेथड। इसमें जो आपने लास्ट क्लास में किया था एवरेज मेथड, उसमें और इसमें बस यही फर्क है
इसमें पूरे पीरियड के लिए एवरेज एक साथ निकाल लिया जाता है और उसमें प्रत्येक निर्गमन के बाद में दोबारा एवरेज की गणना की जाती है। इसका जो हम वेटेड एवरेज मेथड से हम प्राइस का निर्धारण कर देते हैं इशू, फिर एक बार प्राइस का निर्धारण करने के बाद में इशू और रिसीव की एंट्रियां इसी प्रकार रहेगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर जो वेटेड एवरेज मेथड है इसकी प्राइस देखते हैं क्या रहती है इशू की। स्टोर लेजर अकाउंट बाय पीरियोडिकल वेटेड एवरेज मेथड, इसमें मैं आपको जो प्राइस का निर्धारण कैसे करते हैं वो बता देता हूँ, और इशू और रिसीव्ड की एंट्रियां जैसे हमने सिंपल में की वैसे सेम होती है। तो जो निर्गमित अर्थात इशू हम करते हैं वो वेटेड पीरियोडिकल एवरेज मेथड में कैसे निर्धारित करते हैं। जनवरी से लेकर मई तक हमें एक ही प्राइस रखनी है। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो विभिन्न सामग्री है उनको मूल्यों से गुणा कर उनका योग करेंगे और उनमें उनकी मात्रा का भाग दे देंगे। तो 1000 गुणा 1 प्लस 260 गुणा 1.05 प्लस 400 गुणा 1.15 प्लस 300 गुणा 1.25 प्लस 1.10 या 500 गुणा 1.10। ये वे विभिन्न मूल्यों को उनकी सामग्री से गुणा कर वैल्यू का योग और इसमें हम मात्रा का भाग दे देंगे। 1000 प्लस 260 प्लस 400 प्लस 300 प्लस 500। तो ये जो आपकी वैल्यूज आएगी वो 1000 प्लस 273 प्लस 1.5 गुणा 400 460 प्लस 375 प्लस 550। ये विभिन्न मूल्यों को उनकी मात्रा से गुणा करने के बाद में वैल्यूज आई है, इनका हम योग कर लेंगे और इनकी मात्रा का योग कर लेंगे। 1000 प्लस 200 1260 प्लस 400 1660 प्लस 300 1960 प्लस 500 2460। 2460 का आप इन विभिन्न मूल्यों के योगों में भाग देंगे तो जो रेट आएगी वो आएगी 1.08 पर केजी। ये हो गया आपका वेटेड पीरियोडिकल वेटेड एवरेज है। ये हो गया आपकी पीरियोडिकल वेटेड एवरेज की जो
फर्दर इशू की जो प्राइस है उसका डिटरमाइन 1.08 कर दिया। अब आप इशू और निर्गमन की एंट्रियां स्वयं करेंगे। हम इससे आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप ले लें। जो आगे की छोटी छोटी विधियां हैं उन्हें और देख लेते हैं, फिर इस चैप्टर को आज यहीं पे समाप्त करते हैं। जो अगली है वो है स्टैंडर्ड प्राइस के आधार पर सामग्री निर्गमन का मूल्य निर्धारण। इशू ऑफ मटेरियल एट स्टैंडर्ड प्राइस। इशू ऑफ मटेरियल एट स्टैंडर्ड प्राइस। इसमें हम क्या करते हैं, जो रेट ऑफ इशू होती है उसका निर्धारण हम पहले से ही कर लेते हैं और यह निर्धारण विभिन्न मानकों के आधार पर निर्धारित किया जाता है, इसलिए इसे स्टैंडर्ड प्राइस कहते हैं। इसमें जो शेष और निर्गमन अर्थात जो स्टैंडर्ड इशू ऑफ मटेरियल एट स्टैंडर्ड प्राइस है उसमें जो शेष अंतिम स्कंद होता है अर्थात हमारे पास जो बैलेंस बचता है उसकी जो एंट्रियां बची है वो हमें भ्रमित करने वाली सी लगती है, इसलिए इस प्रकार की जो मेथड है इनका प्रयोग कम किया जाता है। फिर भी मैंने आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दी। इसके बाद में इसका जो अगला है वो है जो अज्यूम्ड वैल्यू होती है उस पर सामग्री का मूल्य जिसे हम आर्बिट्री प्राइस कहते हैं। इशू ऑफ मटेरियल एट आर्बिट्री प्राइस। आर्बिट्री प्राइस आर्बिट्री प्राइस अर्थात एक कल्पित मूल्य होता है उस पर सामग्री का निर्गमन किया जाता है। इसमें छोटी छोटी और विधियां होती है। और इसके बाद में जो इसकी जो अंतिम जो एंट्री है जो हम जो सामग्री इशू कर देते हैं, कई बार क्या होता है हम स्टोर से सामग्री विभिन्न जॉब को इशू कर देते हैं, जॉब उस सामग्री को रिटर्न कर देता है। तो रिटर्न की आप एंट्रियां कैसे करेंगे स्टोरेज अकाउंट में? कई बार क्या होता है सामग्री को परचेज करने के बाद में सप्लायर को रिटर्न करना पड़ता है, तो उसकी एंट्रियां आप कैसे करेंगे इन्हें देख लेते हैं। जो मटेरियल है आप इशू करेंगे, मटेरियल यदि स्टोर से सप्लायर के पास जा रहा है
रिसीव्ड के रूप में। आप इसे ऐसे मानेंगे जैसे सामग्री का स्टोर ने परचेज किया है। ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। इसके पहले जो बेस स्टॉक मेथड का लास्ट जो क्वेश्चन 5 मिनट का स्किप हो गया था उसे देख लेते हैं। क्वेश्चन तो आपके पास लिखा हुआ होगा। बेस स्टॉक मेथड का हम क्वेश्चन कर रहे थे, उसमें से जो लास्ट स्किप हुई थी वो 24 जून की एंट्री। 24 जून को आपका रिसीव का 500 केजी का रेट थी उसकी 1.3, तो 650 रुपए का रिसीव्ड हो गया था। इशू इस दिन कुछ नहीं था और जो आपके पास बैलेंस आ रहा था तो वो था 200 यूनिट। तो आपने जो बेस स्टॉक में रख रखी थी वो 1 रुपए की दर से 200 यूनिट, तो आपने जो 1 रुपए की दर से रख रखी थी वो, और 100 यूनिट आपकी बची हुई थी 1.20 की दर वाली, और ये आपने परचेज की 500 यूनिट लिए 1.3 की दर से 650। ये आपकी 24 जून की एंट्री हो गई। और जो इनका योग है वो आ रहा था आपका 970। फिर आपकी जो एंट्री थी वो थी 25 जून की। 25 जून की कितने थी आपका इशू था 25 जून का इशू था 200 यूनिट का, सॉरी 300 यूनिट का। तो आप इस सामग्री में से तो इशू कर नहीं सकते। जो आप इशू करेंगे 100 यूनिट 1.2 की दर से और 200 यूनिट 1.3 की दर से, तो इसका योग आएगा 120 और 260 380। जो आपके पास बैलेंस बचेगा, ये सामग्री पूरी हो गई। 200 का आपने बेस स्टॉक रख रखा है वो, और 200 यूनिट आपकी 500 वाली में से चली गई 300 यूनिट 1.3 वाली, तो 200 प्लस 390 590, ये आपका बैलेंस बच गया। इसके बाद जो अगली एंट्री थी वो थी 28 जून की इशू की। आपने इशू की कितनी
200 यूनिट 1.3 की दर से 200 आप इशू नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो आपको हमेशा बेस स्टॉक में अर्थात आधार स्टॉक में रखनी है। तो 260 रुपये का इशू हो गया और आपके पास स्टॉक क्या बचा लास्ट महीने के अंत में 200 यूनिट 1 की दर से और 100 यूनिट 1.3 की दर से। तो 200 प्लस 130 330। ये आपका वीडियो उस दिन स्किप हो गया था। जो ये क्वेश्चन जो हम बेस स्ट्रोक मेथड का कर रहे थे वो यहाँ पे समाप्त होता है। और जो वैल्यूएशन एंड इशू ऑफ मटेरियल था वो उसकी क्लास हम यहीं पे समाप्त करेंगे। और जो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे वो आपकी जो सेकेंड यूनिट है, सेकेंड यूनिट में हम पढ़ेंगे लेबर कॉस्ट, अर्थात श्रमिक की लागत को हम नियंत्रित कैसे करते हैं। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।